दिल्ली में इस वक्त सर्दी है और इस सर्दी में जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि भीड़ को रोका जा सके, एहतजाजियों को रोका जा सके। वहीं दूसरी जानिब आप देख सकते हैं तस्वीर वो है जो कि लोग अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर आए हुए हैं और लगातार मुजाहरा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये दो तस्वीरें, जो ये लोग हैं ये बैरिकेडिंग क्रॉस करना चाहते हैं। और फिलहाल दिल्ली में जो इस वक्त हालात है वो सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है जी सलाम। इंसानियत को शर्मसार करने वाले वाकयात होते हैं और ऐसे में पहले ही दिन, साल के पहले ही दिन अगर इस तरह का वाकया पेश आता है तो जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है, लिहाजा अब हर कोई यहाँ पर गुस्से में है, गम में है। और अब देखिएगा ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए अलग अलग जगहों पर जो लोग हैं, अलग अलग एंगल से आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और मुजाहरा कर रहे हैं, एहतजाज करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। और एक तरफ आप ये भी देख पा रहे हैं कि इनको रोकने के लिए पुलिस पूरा जोर लगा रही है, कोशिश ये की जा रही है कि इन लोगों को रोका जाए और पुलिस अपना काम आगे करती जाए। लेकिन जो एहतजाजी हैं, जो मुजाहिरीन हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि पुलिस ने जो स्टेटमेंट दिया है कि ये एक हादसा है, वो इसको हादसा मानने को तैयार नहीं है। इसके पीछे की जांच होनी चाहिए, ये परिवार के लोगों का कहना है। और वहीं दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि ये हादसा है, बाकी आगे की जो चीज़ें हैं वो भी सामने आएगी बोर्ड की रिपोर्ट के बाद, क्योंकि 3 डॉक्टरों का पैनल इसमें पोस्टमार्टम करेगा और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये 4 तस्वीरें हैं जिसमें, और देखिए इन 2 तस्वीरों के अंदर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एहतजाजी है वो इस वक्त मुजाहरा कर रहे हैं उस बेटी के लिए जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन उसको इंसाफ दिलाने के लिए, उसके परिवार वालों को इंसाफ दिलाने के लिए वो सड़कों पर उतर आए हैं और सीधे तौर पर एलजी के घर के बाहर धरना दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, हालात को काबू में करने की कोशिश पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन अभी तक जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, इन 4 तस्वीरों में आप देखिए कि जो लोग हैं वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि ये एक महज हादसा है, इसकी पूरी जांच होने की वो मांग कर रहे हैं। तो ये 4 तस्वीर और ये 2 तस्वीर जो अलग अलग तरह की तस्वीरें 2 अलग अलग कैमरों से, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो अपने हाथों में तख्तियाँ लगे हुए हैं, लिए हुए हैं, बैनर पोस्टर लिए हुए हैं और वो यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो भी मुलजिम है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस वक्त की 2 तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर मुल्क की राजधानी में नए साल के पहले दिन एक ऐसी खौफनाक और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आती है, जिसके बाद हर किसी का दिल दहल उठता है और तरह तरह के सवाल भी उठते हैं। सवाल कई सारे हैं जिसके जवाब तो तलाशने ही होंगे, लेकिन आज इस तस्वीर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। और जो एक क्राउड है, जो लोगों का जो हुजूम है, वो इस वक्त आया हुआ है अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए। तो 13 किलोमीटर तक स्कूटी सवार नौजवान लड़की की लाश कार से घसीटे जाने के मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए सरकार को खत लिखा है और इसमें जो है 3 डॉक्टर का पैनल जो है वो इसकी जांच करेगा। लेकिन अब ये 2 तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हो रहा है और जिसके ज़रिए रोकने की कोशिश की जा रही है उन लोगों को जो कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त 5 ही जो मुलजिमीन हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उनसे मज़ीद जानकारी जुटाई जा रही है। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जो ख़वातीन कमीशन है उसने दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी और पर भी सवाल उठाए हैं और इसको देखते हुए दिल्ली महिला आयोग की तरफ से एक समन भी जारी करते हुए जवाब मांगा गया है। लेकिन आप ये 2 तस्वीरें देखिए, इन 2 तस्वीरों में देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एहतजाज हो रहा है, लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है, लोग गुस्से में हैं कि ये आखिर कैसे हुआ है। और जो भी मुलजिम अब तक पकड़े गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा देने की वो लोग मांग कर रहे हैं।
दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि आखिर क्या ऐसा हुआ था, क्योंकि इससे पहले हमने ये भी देखा है कि एलजी के घर के बाहर मुजाहरा होता है और भारी तादाद में जो भीड़ है वो इकट्ठा हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देख पा रहे हैं कि जो दो तस्वीरें हैं उसमें बैरिकेडिंग लगाकर उन लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है।